बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं फिर आपको कनाडा के मतलब थोड़ी सी अपडेट दूंगा क्योंकि उनका प्रोसेसिंग टाइम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके अलावा वीज़ा रेशो में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है और बायोमेट्रिक जो है वो आपके उनमें भी चेंजिंग हुई है। तो इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे ही किसी भी कंट्री की कोई अपडेट आती है या कोई वीज़ा रेशो में चेंजिंग होती है तो मेरी यही होता है कि मैं आपको जल्द से जल्द उससे आगाह कर सकूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं, वो भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे होते हैं। इसके लिए कुछ वो लोग जिन्होंने जो प्लानिंग कर रहे होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो उनको भी मैं समझता हूँ कि ये मैं बताता चलूँ कि आप कब वीज़ा अप्लाई करें और इस वक्त करंट जो वीज़ा रेशो है वो क्या चल रही है। तो सबसे पहले अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम जो कि बहुत ज़्यादा था वो कम हो गया है। अब वो तकरीबन 4 से 5 हफ्तों में आपको रिप्लाई दे रहे हैं, जो कि पहले जो थे वो तकरीबन 2 माह तक चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तकरीबन 4 से 5 हफ्तों में आपको मोस्टली आपके जो वीज़े का डिसीजन है वो आ जाएगा। ये तो होगी जी प्रोसेसिंग टाइम के मतलब अपडेट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बायोमेट्रिक का, तो बायोमेट्रिक जो है वो भी जल्दी होने स्टार्ट हो गए हैं। पहले था कि लाहौर और इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक तकरीबन 30 से 40 दिन बाद आपके आ रहे थे और कराची में जो थे वो 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर आ जाते थे। तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। अब आपके बायोमेट्रिक जो है वो 20 से 25 दिन में आ रहे हैं। बायोमेट्रिक जो डेट है वो 20 से 25 दिन में आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला इन दोनों सिटीज़ में मिल जाएगी। और जहाँ तक रही कराची की बात, अगर कराची में आपको बायोमेट्रिक हैं तो वही तकरीबन 5 से 7 दिन बाद ही आपको बायोमेट्रिक की डेट जो है वो मिल जाएगी। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना लाजमी समझता हूँ कि बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर कोई ये कंसल्टेंट हमसे इतने पैसे मांग रहा है, वो कहते हैं कि आपको बायोमेट्रिक जो है वो बाई करना, बायोमेट्रिक की डेट जो है वो बाई करना पड़ेगी या उसके लिए अर्ली लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चूँकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपसे $185 जो कैनेडियन डॉलर फ़ीस चार्ज करते हैं, उसमें $85 वो आपके बायोमेट्रिक की चार्ज करते हैं। तो इसलिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बायोमेट्रिक की ऑलरेडी फ़ीस चार्ज कर चुके होते हैं। और अब जो अपॉइंटमेंट है बायोमेट्रिक के लिए, जहाँ पे आपने जाके जेरीज़ में ये जाके बायोमेट्रिक देना है, वो भी वो आपको सेंड करेंगे वीएसएफ ग्लोबल के थ्रू। जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो आपको वो सेंड करेंगे कि कौन सी डेट में आपने जाना है। तो इसमें आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही वीज़ा अप्लाई करते हैं, जीसी की पर कर जीसी की के ज़रिए करते हैं या आईआरसीसी से करते हैं, तो आपको विद इन 1 to 5 डेज़ लेटर मिल जाता है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए। आपने वो अपलोड करना होता है वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर, अपना सिटी सेलेक्ट करके कि आपने लाहौर में जाना है, इस्लामाबाद में जाना है या फिर कराची में जाना है। तो सिटी सेलेक्ट करके आपने बायोमेट्रिक जो के लिए वो लेटर अपलोड कर देना होता है। इसके बाद जो है वो आपको ख़ुद ही वीएसएफ ग्लोबल की तरफ से ईमेल आएगी और वो आपको बताएंगे कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम ने आपने जाकर अपनी बायोमेट्रिक जो करवानी है। उसके लिए 1-2 फॉर्म्स भी होते हैं जो आपने फिल आउट करके अपने साथ लेकर जाने होते हैं। तो ये तो होगी 2 चीज़ें जी। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं वीज़ा रेशो की। तो जो वीज़ा रेशो थी पिछले 1-2 माह से बहुत ज़्यादा अच्छी कनाडा की जा रही थी, वो कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अभी दोबारा से उन्होंने बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ जो हैं वो रिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि पहले बहुत अच्छे थे। तो अभी जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने की या जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करने किया हुआ है, तो उनके लिए ये डेफ़िनेटली ये अच्छी खबर नहीं है कि कनाडा की वीज़ा रेशो कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो आप लोग भी जानते हैं, जिनको वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे थे वो ये रीज़न बता रहे थे कि हम इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है कि आप कनाडा में जाकर वापस आ जाएंगे। तो वही बात जो है उनकी हम सच कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कनाडा विज़िट के ऊपर जा रहा है वो वहीं पे जा तो असाइलम वहाँ पर जाकर ले लेता है, या फिर वर्क वीज़ा में जो अपना वीज़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो वो जो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन अपना 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का ट्रैवल प्लान दिया होता है, उसके मुताबिक वो वापस नहीं आते। तो ये चीज़ देखते हुए दोबारा से जो है वो कनाडा की वीज़ा रेशो वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं डेफ़िनेटली उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। तो मेरा काम था आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उसके बारे में आगाह करना। अब वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने की, तो उनको मैं फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा प्लान बनाएं। अगर अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं या नेक्स्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपका अपना ट्रैवल प्लानर कौन सी डेट का बनाना चाहिए। तो वो उसके लिए बेस्ट टाइम है आपका मार्च का।
अब जिसने भी वीज़ा अप्लाई करना है या तो वो फरवरी में जाके करे, या फिर जिन्होंने अभी करना है वो अपना मार्च का ट्रैवल प्लानर बनाए। 1 माह बाद यानी कि तकरीबन जनवरी के स्टार्ट में उनकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, और उसके बाद फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में जो है वो उनका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो तकरीबन इतना टाइम उनको चाहिए होता है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, जिस चीज़ के ऊपर आपने मेन फोकस करना है वो यही है, जो रीज़न मैंने आपको बताई है कि आपकी टाइज़, उनको इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई करना है कि किस तरह से आप और क्यों अपने मुल्क वापस आएंगे, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। और आपको भी ये पता है, ये हकीकत है कि जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान से कनाडा के लिए जाते हैं उसमें से तकरीबन 90% वहीं पे रह जाते हैं, उन्हीं की कंट्री के ऊपर बर्डन बन जाते हैं, वो वापस नहीं आते। ये जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, मैंने पहले भी बताया है, इससे बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकॉनमी होती है, उनका जो बजट होता है उसमें एक ख़ास हिस्सा होता है कि इतने टूरिज़्म से उनको जो पैसे आते हैं, लाखों डॉलर आते हैं हर मंथ उनको टूरिज़्म से। लेकिन जब हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि हम टूरिज़्म के लिए जाएं, वहाँ पे पैसे स्पेंड करें, उनके ऊपर हम बर्डन बन जाते हैं, वहाँ से बेनिफिट्स लेते हैं, वहाँ से असाइलम क्लेम कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हर मुल्क बहुत ज़्यादा बुरा समझता है, और उसी वजह से वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान से अच्छी थी, उनमें तुर्की भी था, जिनकी बहुत ज़्यादा होती थी पाकिस्तान से, और वो भी आजकल जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से अवॉइड कर रहा है। तो ये थी जी लेटेस्ट अपडेट। अगर आप इसके बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कनाडा के बारे में, या अपने डॉक्यूमेंट्स आप पूछना चाहते हैं कि कौन से प्रिपेयर किए जाएँ जिससे आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाए, वीज़ा किस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए, या आप ये पता करना चाहते हैं कि आपको कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो ये व्हाट्सएप का नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर है। आजकल थोड़ा-सा डिले हो रहा है मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस का जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से एक तो वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं लग रहा, और दूसरा व्हाट्सएप के मैसेजेस देने का जवाब भी नहीं मिल रहा। तो अगर कोई आपकी अर्जेंट क्वेरी हो तो आप फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट कनाडा के मतलब आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अगर आपका कोई क्विक सवाल हो जिसका आप चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको जवाब मिले, तो फिर आप उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, उसका जवाब मेरी टीम जो है वो फ़ौरन आपको दे देगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।